भारत में जब भी कुंभ मेला लगता है तब करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो दुनिया के किसी भी धार्मिक आयोजन में नहीं मिलता। भस्म से ढके शरीर, लंबी जटाएं, हाथों में त्रिशूल और तलवार। ये हैं नागा साधु और ये किसी साधारण आश्रम के संत नहीं हैं। ये एक विशाल संगठन का हिस्सा हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अखाड़े आखिर हैं क्या और साधुओं के इन संगठनों का इतिहास इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। अखाड़ा शब्द मूल रूप से पहलवानी और युद्ध प्रशिक्षण की जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहां पहलवान मिट्टी में दांव पेंच सीखते थे और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे। धीरे धीरे ये शब्द साधुओं के संगठित समूह के लिए इस्तेमाल होने लगा। कुछ विद्वानों के अनुसार अखाड़ा शब्द अलख से बना है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि साधुओं के अक्खड़ स्वभाव की वजह से ये नाम पड़ा। महाभारत में इस शब्द का प्राचीन उपयोग मिलता है, जहां राजगीर में जरासंध के अखाड़े का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा परशुराम और अगस्त्य जैसे पौराणिक व्यक्तियों को प्रारंभिक युद्ध कला के अखाड़ों के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है। अखाड़ों की संगठित परंपरा की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई। उस समय भारत में धार्मिक और राजनीतिक उथल पुथल थी। तब एक महान दार्शनिक ने पूरे भारत की यात्रा की। ये थे आदि शंकराचार्य। उन्होंने देखा कि धर्म की रक्षा केवल आध्यात्मिक शक्ति से नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने एक नई व्यवस्था बनाई। साधुओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाए, उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाए और ऐसे मठ बनाए जाएं जहां साधु युद्ध कला भी सीखें। आदि शंकराचार्य ने जब दशनामी संप्रदाय की स्थापना की, तब उन्होंने सन्यासियों को 2 वर्गों में विभाजित किया: शास्त्रधारी, शास्त्र या धर्म ग्रंथ धारण करने वाले, और शस्त्रधारी अर्थात हथियार धारण करने वाले योद्धा। शंकराचार्य ने नागा साधुओं को शस्त्रधारी सशस्त्र सन्यासियों के रूप में संगठित किया। वर्ष 904 ईस्वी में निरंजनी मठ और 1146 ईस्वी में जूना मठ की स्थापना हुई। इन्हीं मठों को आगे चलकर अखाड़ा कहा जाने लगा। अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य था धर्म और मंदिरों की रक्षा, साधुओं को युद्ध कला सिखाना, समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक नेतृत्व देना। यानी अखाड़े केवल धार्मिक संस्थाएं नहीं थे, बल्कि धार्मिक सेना की तरह भी काम करते थे। आज भारत में कुल 13 प्रमुख अखाड़े माने जाते हैं। इनको 3 प्रमुख संप्रदायों में बांटा जाता है: शैव, वैष्णव और उदासीन। शैव अखाड़े भगवान शिव की उपासना करते हैं। इनमें शामिल हैं जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंच अग्नि अखाड़ा। वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु के अनुयायी हैं। इनमें शामिल हैं दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। इसके अलावा 3 उदासीन अखाड़े हैं जो सिख धर्म से संबंधित हैं। ये गुरु नानक की वाणी से प्रभावित हैं: बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। 2019 से किन्नर अखाड़ा, जो ट्रांसजेंडर समुदाय का एक विशेष अखाड़ा है, को प्रयागराज कुंभ में पहली बार शामिल किया गया। इसे दशनामी अखाड़े के एक सहायक अखाड़े के रूप में मान्यता दी गई। अखाड़ों की सबसे बड़ी शक्ति दिखाई देती है कुंभ मेले में। जब शाही स्नान होता है, तब अखाड़ों के साधु एक विशेष क्रम में नदी में स्नान करते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और कुंभ मेले की पहचान बन चुकी है। इतिहास में कई बार अखाड़ों के बीच टकराव भी हुए। 1310 के कुंभ में महानिर्वाणी और वैष्णव साधुओं के बीच संघर्ष हुआ। 1760 में शैव और वैष्णव सन्यासियों के बीच युद्ध हुआ। इन संघर्षों में कई साधुओं की जानें गईं। इसी कारण बाद में अखाड़ों के लिए कुंभ स्नान का क्रम तय किया गया। 1954 के कुंभ मेले में भगदड़ और विवादों के बाद सभी अखाड़ों ने मिलकर एक संगठन बनाया, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। कुंभ मेले का प्रबंधन, अखाड़ों के बीच समन्वय अखाड़ा परिषद ही तय करती है। इन अखाड़ों में नागा साधु होते हैं,
नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। कहा जाता है कि एक साधु को लगभग 12 साल तक तपस्या करनी पड़ती है। दीक्षा के समय उसका सिर मुंडाया जाता है, नया नाम दिया जाता है और वो दुनिया से पूरी तरह से अलग हो जाता है। इसके बाद ही वो नागा साधु कहलाता है। इतिहास में कई बार नागा साधुओं ने युद्ध भी लड़े। कहा जाता है कि काशी के मंदिरों की रक्षा, हरिद्वार क्षेत्र की रक्षा जैसे संघर्षों में नागा साधुओं ने विदेशी सेनाओं का मुकाबला किया। ब्रिटिश शासन के समय भी अखाड़ों की भूमिका खत्म नहीं हुई। यहाँ युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण और देशभक्ति की भावना दी जाती थी। कुछ स्थानों पर गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। कई अखाड़े स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र बन गए। 1770 से 1820 के दौरान भारत में सन्यासी विद्रोह के समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हुआ था, अखाड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखाड़े केवल धार्मिक संगठन नहीं हैं, इनका प्रभाव धार्मिक निर्णयों, कुंभ मेले के आयोजन, साधु समाज की राजनीति पर भी पड़ता है। अखाड़ों के प्रमुखों का चुनाव भी कई जगह लोकतांत्रिक तरीके से होता है। आज अखाड़े कई नए काम भी कर रहे हैं। योग और ध्यान का प्रचार, आध्यात्मिक शिक्षा, सामाजिक सेवा। भारत के अखाड़े केवल साधुओं के आश्रम नहीं हैं, ये आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन हैं, युद्ध कला के केंद्र हैं और कई बार राजनीतिक शक्ति के केंद्र भी होते हैं। हजारों साल से चली आ रही यह परंपरा आज भी जीवित है। हर बार जब कुंभ मेले में नागा साधु गंगा की ओर बढ़ते हैं तो वे केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं होती, वो भारत की सभ्यता, शक्ति और इतिहास का जीवंत प्रतीक होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगली पौराणिक कथा आप किसकी सुनना चाहते हैं। मैं निहार भोसले ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं लाता रहूंगा, तो बेल आइकन दबाकर हमसे जुड़े रहिए।